बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। यूनियन टेरिटरी के अंदर मंशियात फ़रोशों का एक नया कारोबार जो कि तवील मुद्दत से चल रहा है। नया इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसके साथ आहिस्ता आहिस्ता करके जुड़ना शुरू हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस ने शिकंजा कसना इस तरीके से अब शुरू कर दिया है कि ना सिर्फ गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है बल्कि उनके घर, जायदाद या असासे कह लीजिए, प्रॉपर्टीज़ कह लीजिए, सब कुछ अब ख़त्म होने जा रहा है। ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बहुत सारे लोगों से पैसा और उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो ज़ब्त करने के साथ साथ पैसा बरामद हुआ। लेकिन आने वाले दिनों में एक लंबी फहरिस्त है। चंद मैं एग्जांपल्स आपके सामने रखूँगा कि बॉर्डर एरिया से लेकर सिटीज़ तक कैसे मंशियात फ़रोशों ने एक अड्डा जम्मू कश्मीर को समझ रखा है। सरकार की रिपोर्ट है 10 दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर पेश की गई कि 13.5 लाख के आसपास, जिनमें 11,47,000 के आसपास जो आज के वक्त में भी यूटी के अंदर नौजवान हैं जो मंशियात की लत में मुब्तला हैं या मंशियात से तबाही के रास्ते पर जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर अब 2 तरह की कार्रवाइयाँ पुलिस ने शुरू की हैं। इसमें आप लोगों का ताउन, हम सब का बतौर ज़िम्मेदार शहरी होने के या नागरिक होने के नाते कि हम पुलिस को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को या फिर सिविल हुकाम को कितना आज के वक्त में ताउन दे सके हैं, सहयोग कर सके हैं, ये 2 चीज़ें हमें समझनी होगी। एक कार्रवाई ये हो रही है कि जो कैश उनसे पकड़ा जा रहा है, अगर अकाउंट में भी पैसे हैं तो वो फौरी तौर पर जो है वो पैसा उनसे वापस लिया जा रहा है और बैंक अकाउंट सीज़ हो रहे हैं। वो पैसा सरकार के खाते में गया, नंबर 1, वो फॉर द बीइंग ऑफ वेलफेयर वो इस्तेमाल में लाया जाएगा। दूसरा, उनके असासे जो हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर बदकिस्मती से उन प्रॉपर्टीज़ का भी उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है या नशा बेच कर पैसा इकट्ठा करके उन्होंने इस चीज़ को इस्तेमाल में लाया है तो थोड़ी सी मुश्किलात आपको यहाँ पर भी आने वाली हैं। कार्रवाई हुई है कश्मीर के अंदर, इससे पहले अलग अलग एरियाज़ के अंदर हो रही थी। पुंछ के अंदर पिछले दिनों करोड़ों रुपए पकड़ा गया। सरहदी बेल्ट तो नहीं कह सकते लेकिन सरहदी ज़िला ज़रूर है और वो शख्स आज भी जेल में है। रफ़ीक बाबू करके कुछ नाम था उसका। तो उसने जब खुलासे किए तो पुंछ के कोई 1 दर्जन से ज़्यादा मकामात पर छापे पड़े। कभी जंगल में ले गया, कभी किसी घर में, कभी किसी जहाँ रोटियां बन रही थी। हैरानी हुई कि जहाँ रोटियां बन रही थी उस तंदूर के नीचे भी उसने कहा कि यहाँ पर भी मैं पैसे रखता था। नशे का ये जो कारोबार चला रहा था, ये सिलसिला। अब हुआ क्या है कि 2 मंजिला एक और इमारत है नॉर्थ कश्मीर के बारामूला के ऊड़ी सेक्टर में, जिसको अपनी तहवील में ले लिया गया। पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई और सील किया गया इस मकान को। एक बात, 21,97,000 यानी 22 लाख के आसपास इसका पैसा बनता था, यानी जो कीमत थी घर की। 69,20,000 रुपये ड्रग स्मगलर से जब ये रेड पड़ी तो यहाँ पर रिकवर किया गया और प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया। बारामूला पुलिस ने उड़ी के अंदर जो सेक्शन है 68E 68FA NDPS एक्ट 1985 के तहत ये कार्रवाई हुई। अब ये जो शख्स पकड़ा जाता है, बारामूला पुलिस ने कार्रवाई की। शौकत अली SDPO हैं उड़ी, उनके साथ दिव्या डी IPS हैं SP हेडक्वार्टर बारामूला, काफ़ी एक्टिव ऑफिसर, नई ज़रूर हैं लेकिन काम ज़बरदस्त है। ये दोनों गए कार्रवाई करने और 21,97,000 की ये प्रॉपर्टीज़ या ये जो मकान था उसको सील किया, नंबर 1। 70 लाख रुपए भी मिले। और गुलाम रसूल, अब नाम देखिए, गुलाम रसूल शेख सन ऑफ अब्दुल अजीज़ शेख, नमला उड़ी का रहने वाला है और इस शख्स को पकड़ा गया। बहुत सारे लोगों से पूछताछ हो रही थी। पहुँचते पहुँचते वहाँ तक पुलिस पहुँच गई जहाँ पर एक्चुअली उसको कार्रवाई करनी थी या की जानी चाहिए थी। उसके बाद क्या होता है कि NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई होती है। करीरी, कमलकोट, पटन, इन एरियाज़ के अंदर भी पिछले दिनों कार्रवाई हुई है। 41,72,000 रुपये के मकानात, 3 गाड़ियाँ और इसके अलावा 2 मकानात, एक 42 लाख के आसपास कैश और बाकी साजो सामान जो इन लोगों से पकड़ा गया, यानी कारोबार ड्रग्स का कर रहे थे, वहीं से पैसा आ रहा था, उसका गैर कानूनी तौर इस्तेमाल कर रहे थे। इन लोगों ने अलग अलग इलाकों के अंदर कार्रवाई की, एक्शन लिया और आज के वक्त में हुआ ये कि मज़ीद कार्रवाइयाँ आगे बढ़ी और शिकंजा इस तरीके से कसा जा रहा है। पुलिस ने क्लियर कर दिया है कि जो मनकूला या गैर मनकूला जायदाद है, जिसको आप मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, वो न सिर्फ अटैच की जाएंगी बल्कि बैंक अकाउंट सीज़ होंगे, खुद सलाखों के पीछे जाएंगे। घर तबाह बर्बाद हो गया, तहस नहस, ना बच्चों का, ना आपकी अहलिया है तो ठीक, उनका कोई मुस्तकबिल, ना रिश्तेदारों को कोई मुंह लगने देगा। ये सारा सिलसिला कब चलता है? जब आप इस तबाही के दहाने पर और इस लानत को इस तरीके से अपने घर आने की या पहुंचने की दावत देते हैं। और मंशियात फरोश का जो घर सील हुआ है, इससे 70 लाख पकड़े गए, 22 लाख के आसपास मकान, रहता कहाँ? उड़ी बॉर्डर एरिया में।
तो ज़रूर अपने आसपास शक व शुबहात जिन लोगों पर होते हैं या मशकूक नकलो हरकत रहती है, शिकायत ज़रूर दर्ज कराइएगा, कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ के नोटिस में बात लाइएगा। और अगर ऐसा कुछ है तो फिर फ़ौरी तौर पर आप अपने सवालात, तजावीज़ भी पुलिस हुकाम को दे सकते हैं। पुलिस चौकियाँ बाज़ाब्ता तौर पर अब कायम हैं। ये बदकिस्मती हमारी कि मुआशरे के अंदर मंशियात फ़रोश पहले भी थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर ये हमने सोचा नहीं था, ये सूरत हाल आज के वक्त में है। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको दी है, लेकिन जो कार्रवाई पूंछ के अंदर हुई उसने तो आंखें खोल दी एजेंसीज़ की। सरहद पार से कैसे पैसा लाया जा रहा था, कहाँ कहाँ रखा, तंदूर के नीचे, घर के नीचे, जंगल में कहीं पेड़ के नीचे, और जहाँ मतलब आपके दूर दूर तक कोई वहम गुमान में भी ये बात नहीं है कि इस तरीके से पैसा कहीं पर छुपाया जा सकता है। और 1,47,00,000 के आसपास पैसा पहली बार, फिर मज़ीद कुछ पैसा पकड़ा गया। शायद रफ़ीक लाला या कुछ इस तरीके से, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, उस शख्स को पकड़ा गया और वो बहुत सारे लोगों के साथ टच में था। कितने ख़ानदानों को, कितने घरों को वो उजाड़ चुका था और कितनी उजाड़ने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह ने किया कि वक्त पर कानून के शिकंजे में आया। तो आप लोगों की तजावीज़ क्या है, क्या करने की ज़रूरत है, कानून नाफिज करने वाले इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ या ज़िम्मेदार जो हैं वो क्या कर सकते हैं, इस पर अपनी राय, अपनी तजवीज़, अपना मशवरा हमें ज़रूर दीजिएगा, या फिर हमारे चैनल की वसातत से कोशिश कीजिएगा अपनी बात अथॉरिटीज़ तक, मुतल्लिका हुकाम तक आप पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।